बिहार जिसका मोह किसे नहीं है। सिकंदर को भी बिहार का मोह था, मुगल काल के राजाओं को भी, कच्छ से लेकर कामरूप और कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक की राजनीतिक पार्टियों को भी। कहते हैं बिहार यूपी की सियासत देश की राजनीतिक दशा और दिशा तय करती है। बिहार में जहां मुकाबला तेजस्वी, नीतीश, प्रशांत किशोर के बीच बताया जा रहा था, वहीं बैक स्टेज से वोटों की सेंधमारी की प्लानिंग ओवैसी ने भी गढ़ ली है। एआईएमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष और विधायक अख्तरुल इमान ने कहा कि 100 से ज्यादा सीटों पर लड़ने की एआईएमआईएम की तैयारी चल रही है। इस बयान के बाद बिहार की सियासत गर्मा गई है। चलिए बताते हैं कि क्या है पूरा मामला और कैसे कैसे ओवैसी की एंट्री से तेजस्वी का गेम खराब हो सकता है और सीट, सियासत, जनता के विकास की आड़ में कैसे बिहार में ओवैसी की एंट्री फिर से भाजपा के बी पार्टी के तौर पे आंशिक रूप से काम कर सकती है। नमस्कार, आप देख रहे हैं द हिंदी टॉप। खबर में आगे बढ़ने से पहले आप द हिंदी टॉप को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक पहुंचे हर खबर सबसे पहले। बिहार में इसी साल विधानसभा का चुनाव होना है, लेकिन इससे पहले सियासत का खेल शुरू हो गया है। कयास लगाए जा रहे थे कि इस बार बिहार चुनाव आरजेडी, जदयू, जनसुराज के बीच होगा, मगर हालिया एक बड़े ऐलान ने बिहार की सियासत की टेंशन बढ़ा दी है। बता दें कि इसी कड़ी में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी के नेता और विधायक अख्तरुल इमान ने बड़ा बयान दे दिया है। बयान और दावे में महागठबंधन की टेंशन बढ़ सकती है। एनडीए को 2025 में चुनाव में फायदा भी हो सकता है। बता दें कि एआईएमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष और विधायक अख्तरुल इमान ने बीते दिन कहा कि 100 से ज्यादा सीटों पर लड़ने की पार्टी तैयारी कर रही है। 25 जिलों में उनका संगठन तैयार हो गया है। पिछली बार वो 18-20 सीट पे लड़े थे, इस बार उससे दोगुने से ज्यादा सीट पे लड़ने की तैयारी चल रही है। उन्होंने कहा कि यकीनन 50 के आसपास सीट तो जरूर लड़ेंगे। अख्तरुल इमान ने कहा कि बिहार में थर्ड फ्रंट बनाएंगे, अपनी विचारधारा वाले दलों को साथ जोड़ेंगे, सांप्रदायिक शक्तियों को बिहार में रोकेंगे। उन्होंने आगे कहा कि बिहार में कुछ पार्टियां चाहती है कि मुस्लिम लीडरशिप आगे ना बढ़े, तभी तो हमारे 4 विधायकों को आरजेडी ने तोड़ दिया था। हमारी पार्टी वंचित, शोषित, दलित की आवाज है। अख्तरुल इमान ने पार्टी की रणनीति बताई और कहा कि ओवैसी पूरे बिहार में दौरा करने वाले हैं। सीमांचल, मिथिलांचल, चंपारण, मगध और भागलपुर में पार्टी विधानसभा चुनाव लड़ेगी। जब उनसे मीडिया इंटरव्यू में पूछा गया क्या उनके पार्टी के लड़ने से मुस्लिम वोटों का बंटवारा नहीं होगा, तो उन्होंने कहा कि हमारे लड़ने से मुस्लिम वोटों का बंटवारा कैसे होगा, भाजपा को हम कैसे फायदा पहुंचाएंगे। महागठबंधन वाले माइनॉरिटी वोटों के सौदागर हैं, उन लोगों से कहिए जहां हम लोग नामांकन करें वहां वो लोग नामांकन दायर ना करें। ऐसे में भाजपा नहीं जीतेगी। पिछली बार यानी साल 2025 में 5 विधायक हमारे जीत कर आए थे, उनमें से ज्यादा इस बार जीत कर आएंगे और चौंकाएंगे। जानकारी सामने आई तो तरह तरह के बयान भी सामने आने लगे। आरजेडी के विधायक इजहार अस्फी ने कहा कि ओवैसी की पार्टी से हम लोगों को कोई खास खतरा नहीं है, ये पार्टी हम लोगों के लिए बिहार में कोई चुनौती नहीं। आपको बता दें कि 2020 में ये वही विधायक हैं इजहार अस्फी साहब, ओवैसी की पार्टी से चुनाव जीते थे, लेकिन कुल 4 विधायकों के साथ आरजेडी में शामिल हो गए थे। ओवैसी की पार्टी अगर बिहार में अच्छा प्रदर्शन करेगी तो महागठबंधन को नुकसान और एनडीए को फायदा हो सकता है। यहाँ एक बात समझने वाली है कि पिछली बार यानी 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में एआईएमआईएम ने 20 सीटों पर चुनाव लड़ा था और पार्टी को कुल 5 सीटों पर जीत मिली थी, जिनमें तकरीबन 14 सीटों पर आरजेडी को एआईएमआईएम की तरफ से सीधा नुकसान हुआ था। और वो 14 सीटें अगर आरजेडी के पाले में आती तो बिहार विधानसभा चुनाव की तस्वीर कुछ और होती। दिल्ली विधानसभा चुनाव में भी ओवैसी की पार्टी ने 2 विधानसभा सीट से अपने उम्मीदवार उतारे, एक तो ओखला से शिफाउर रहमान और दूसरे मुस्तफाबाद से ताहिर हुसैन। हालांकि दोनों ही सीटों पे एआईएमआईएम चुनाव हार गई, लेकिन भारी संख्या में वोट काट गई। अब जबकि एआईएमआईएम के विधायक ने कहा कि पार्टी 100 से ज्यादा सीटों पे चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है, यकीनन 50 के आसपास सीटों पे तो जरूर लड़ेगी, तो यह बात साफ हो गई कि बिहार में कांटे की टक्कर देखी जानी है। क्या बिहार में ओवैसी फिर से कोई खेला करेंगे? क्या भाजपा के बी पार्टी का तोहमत झेलने वाले ओवैसी अपने माथे पे यह इल्जाम गाहे बगाहे लगवा जाएंगे? क्या ओवैसी महागठबंधन के साथ आएंगे या फिर मुस्लिम वोटरों का मन आरजेडी की तरफ शिफ्ट होगा? देखना दिलचस्प है। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पे अपनी राय कमेंट करें, वीडियो शेयर करें। मैं हूं आपके साथ प्रत्युष रौनक, कैमरे पे मेरा साथ दे रहे थे मेरे साथी शिव कुमार। ऐसी और वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें द हिंदी टॉप। हम एक्स यानी ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करें।